वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सिंहभूम सीट पर पूर्व मंत्री जोबा मांझी को टिकट दिया है। कांग्रेस से भाजपा में गई गीता कोड़ा के विरुद्ध जोबा मांझी चुनाव मैदान में होंगी। वहीं राजमहल से विजय हांसदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जेएमएम ने पहले ही गिरिडीह और दुमका सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दोनों सीटों पर मथुरा महतो और नलीन सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और पार्टी ने सिंहभूम सीट पर पूर्व मंत्री जोबा मांझी को टिकट दिया है। कांग्रेस से भाजपा में गई गीता कोड़ा के विरुद्ध जोबा मांझी चुनाव मैदान में होंगी। वहीं राजमहल से विजय हांसदा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि जेएमएम ने पहले ही गिरिडीह और दुमका सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दोनों सीटों पर मथुरा महतो और नलीन सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। देखिए रुचि, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल शिखा, देखिए इंतजार हो रहा था कि आखिर आईएनडीआईए गठबंधन कि अगर माननीय यानी सत्ताधारी दल के तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, तो यह माना जा रहा था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यह कहते हुए थे कि कांग्रेस के तरफ से जब सीटों को लेकर के घोषणा हो जाएगी, यानी कि कांग्रेस के तरफ से जब प्रत्याशियों के नाम के पत्ते खोल दिए जाएंगे, उसके बाद जेएमएम अपने पत्ते खोलेगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने सभी सीटों पर यानी कि 7-5-1-1 का फॉर्मूला तय हुआ था। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 प्रत्याशी यानी 5 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी थी। तो इससे पहले की बात की जाए तो 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी थी पूर्व में ही, यानी कि गिरिडीह लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मथुरा प्रसाद महतो के नाम की घोषणा हुई थी और वहीं नलीन सोरेन की घोषणा जो है वो की गई थी। वही कल की अगर बात की जाए तो कल देर शाम फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से 2 लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। राजमहल से देखिए विजय हांसदा, जो अभी वर्तमान में जेएमएम से लोकसभा के सांसद भी हैं, और दूसरी ओर बात की जाए तो जोबा मांझी जो झारखंड सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, तो सिंहभूम सीट से यानी कि सिंहभूम लोकसभा संसदीय सीट से अब जोबा मांझी बतौर प्रत्याशी होंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो बता दें कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी गीता कोड़ा और महागठबंधन यानी आईएनडीआईए गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी जोबा मांझी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। तो ऐसे जेएमएम ने अपने 4 सीटों पर यानी कि कुल मिलाकर इनके पास 5 सीटें थी, मात्र 1 सीट बाकी रह गया है और वो बची हुई 1 सीट पर भी जल्द ही जेएमएम अपने पत्ते खोल देगी, यानी कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। साथ ही गांडे विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, यानी कि उपचुनाव को लेकर के भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा, हालांकि कल्पना सोरेन की सक्रियता को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता यह कहते हुए भी दिख रहे हैं कि जो गांडे विधानसभा में उपचुनाव होगा वहां से भी प्रत्याशी जो है कल्पना सोरेन होगी। हालांकि औपचारिक घोषणा होना अभी भी बाकी है। और दूसरी ओर देखिए, चूंकि 2 सीटों पर कल देर शाम घोषणा जब हुई थी, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रम जो अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जाने जाते हैं, वो इस बात से यानी कि प्रत्याशी के नाम से नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि राजमहल से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, शाम 4:30 बजे उनके आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर जो है एक बार फिर से दिखने लगे हैं। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जो नेता हैं लोबिन हेम्ब्रम अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा सा जेएमएम को नुकसान, यानी कि उनके बगावती तेवर से जो है बगावती तेवर भारी पड़ सकते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पर चुप्पी कांग्रेस ने अभी भी बरकरार रखी है, लेकिन कांग्रेस जेएमएम जो है अपने पत्ते धीरे धीरे स्पष्ट कर रही है। अब मात्र 1 सीट और बाकी है जहां से जेएमएम को अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी बाकी है। जी बिल्कुल रुचि, तो देखिए कांग्रेस से भाजपा में अभी गीता कोड़ा गई हैं और जिनके विरुद्ध जोबा मांझी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। जेएमएम में कहीं ना कहीं आपसी कलह की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। ऐसे में कैसे चुनौतियों का सामना पार्टी कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिखा आपने सही कहा
जेएमएम देखिए, जेएमएम में अंतर कलह कांग्रेस जितना नहीं है, लेकिन कम भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही राजमहल से प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई, यानी कि लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर दिखने लगे। विजय हांसदा पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए कार्य नहीं किया है, कार्य के बजाय उन्होंने व्यापार करने का कार्य किया है। जो मुद्दे हैं हमारे, जो आदिवासी मूलवासी का संभवतः जो विकास होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यानी कि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ नहीं हुई हैं। तो वैसे सांसद से क्या फायदा, यानी कि देखिए राजमहल से विजय हांसदा पर ये आरोप लगाते हुए लोबिन हेम्ब्रम के बगावती तेवर दिख रहे हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अंतर कलह दिख रहा है। वहीं धनबाद की अगर बात की जाए, लोहरदगा की बात की जाए, माफी चाहूंगी शिखा, लोहरदगा में भी कांग्रेस के सुखदेव भगत के खिलाफ जो है जेएमएम के एक विधायक छमरा लिंडा जो है बगावती तेवर दिखा रहे हैं, और उनका कहना है कि वो भी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अपने ही पार्टी के नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो या अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, चुनाव लड़ने तक की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, और खास करके जेएमएम को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उनके बगावती तेवर से देखिए पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जी शिखा। बिल्कुल रुचि, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।